अब आज के इस वीडियो में आगे क्रिया के आगे उसके भेद को लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं इसके भेद। आगे हम देखते हैं क्रिया और सहायक क्रिया। आप जिसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं वैसे ही हिंदी में सहायक क्रिया होती है। मतलब यहाँ पर कुछ क्रिया ऐसे होते हैं जो केवल अपने एक ही शब्दों में व्यक्त किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे पहले और दूसरे में आपने देखा कि वह गया, श्रुति ने पत्र पढ़ा। इन दोनों में केवल क्रियाएं हैं जिससे यह स्पष्ट, इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन तीसरे वाले में देखेंगे बच्चे कहानी लिखते हैं। यहाँ पर जो लिखना हुआ वो क्रिया हुआ, लेकिन यहाँ पर है के बगैर यह अधूरा लग रहा है। मतलब बच्चे कहानी लिखते हैं, तो हैं यहाँ पर सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ रही है। तो इस तरह कुछ क्रियाएं जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी दूसरे शब्दों के पूरे हो जाते हैं, उसका वाक्य अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ क्रियाओं को सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया सहित अंश क्रियापद कहलाता है। मतलब जो केवल यहाँ पर सिंगल दिया हुआ है ये मुख्य क्रिया कहलाता है। यहाँ पर जो बताया गया है इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। देखिए भावना ने कपड़े धो दिए हैं, यहाँ पर है सहायक क्रिया। दूसरे में थे सहायक क्रिया और तीसरे में थी सहायक क्रिया। इसके बगैर ये वाक्य अधूरा अधूरा लगता है। तो कहीं कहीं स्थानों पर, कई जगहों पे मतलब सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं हम क्रिया के भेद। यहाँ पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। उसमें कर्म के आधार पर पहला सकर्मक क्रिया होता है और दूसरा अकर्मक क्रिया। पहले हम कर्म के आधार पर ही दोनों भेदों को देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। पहले क्रिया सकर्मक क्रिया के बारे में पहले देखते हैं कि वाक्य में जिन क्रियाओं के कार्य मतलब काम करने का फल कर्म पे पड़ता है वे सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो खेलना है वो किससे खेला जा रहा है? क्रिकेट से खेला जा रहा है। तो अगर क्रिया का असर कर्म पे पड़ता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होता है। जैसे नेक्स्ट में देखिए राम ने रावण को मारा। मतलब मारा किसको गया है? तो रावण को मारा गया है। इसका फल भी यहाँ पर कर्म पे पड़ रहा है। मयंक ने कहानी सुनाई क्या गई है? कहानी सुनाई गई है। श्रुति ने पत्र लिखा। धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पर दोनों में देखिए कि क्रिया का असर जो है वो पड़ रहा है यहाँ पर कर्म पे, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हुआ। इसको एक तो पहचाना जा सकता है कि अगर कर्ता हो, उसके बाद कर्म हो और क्रिया हो। अगर ये इस सीक्वेंस में रहता है, मतलब पहले कर्ता है, फिर कर्म है और फिर क्रिया है, तो वो सकर्मक क्रिया है। मतलब सकर्मक मतलब कर्म के साथ, इसका मतलब ही है कर्म के साथ। तो अगर वाक्य में कर्म है तो सकर्मक क्रिया और नहीं है तो अकर्मक क्रिया। यहाँ पर देखिए बताया गया है इसे पहचाना कैसे जा सकता है सकर्मक क्रिया को। जैसे देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पहले क्या किसे लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर में कोई संज्ञा या सर्वनाम आए तो वाक्य की क्रिया सकर्मक होगी। जैसे देखिए बच्चे क्या खेलते हैं, जैसे फर्स्ट वाला था बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन हम क्या से करते हैं कि बच्चे क्या खेलते हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट एक संज्ञा शब्द हो गया। राम ने किसे मारा? तो राम ने रावण को मारा था। तो अगर क्रिया पता चलता है, अगर क्या और किसे प्रश्न करने पर आसानी से आपको उत्तर मिल जाती है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होता है। अब सकर्मक क्रिया के देखिए दो भेद बताए गए हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। इसका डिफिनेशन देखिए एक कर्मक क्रिया का, कि जिन क्रियाओं में से एक कर्म हो उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए पूर्वी पत्र पढ़ रही है, यहाँ पर एक ही कर्म दिया हुआ है, पत्र केवल एक ही कर्म है और बाकी यहाँ पर क्रिया है और ये तो
कर्ता हो गया। तो जिस वाक्य में जिन क्रियाओं में एक कर्म हो उन्हें हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। बाकी एग्जाम्पल के द्वारा भी आप उसे क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में दो कर्म हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भावना पुजारी को पैसे देती है, पुजारी को पैसे, यहाँ पे पुजारी और पैसे दोनों कर्म हैं। जैसे देखिए, धोबी कपड़े को प्रेस कर रहा है, तो कपड़ों और प्रेस यहाँ पर दोनों कर्म हो गया। गुरु ने शिष्य को पुरस्कार दिया, श्रुति ने साक्षी को गीत के बोल समझाए। तो यहाँ इन सब में दो दो क्रियाएं हैं, दो दो कर्म हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया हुआ। तो जिसमें एक कर्म हो एक कर्मक क्रिया, और जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। ये सकर्मक क्रिया के आधार पर आता है। आज हमने क्रिया के कर्म के आधार पर जो दो भेद थे, सकर्मक क्रिया तो सकर्मक क्रिया के बारे में आज हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में मैं अकर्मक क्रिया लेकर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।